आपका कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट जिन्नात के साथ रहा है? अच्छा, अब देखें, मजे की बात है इरफान भाई, एक बंदा लाहौर से गाड़ी चला के गिलगित बल्तिस्तान तक जा रहा है। उफ। कोई एक्सीडेंट नहीं पेश आया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम्म। एक पत्थर भी जो होता है ना, पत्थर भी वो तक नहीं उसने हमें नुकसान पहुंचाया वहां जाने तक। हम खाना खाने जब उसके साथ गए तो गाड़ी रिवर्स करते हुए 2 कदम से वो गाड़ी हिट होगी बैग से, बैग का बम्पर उड़ गया। हमें ना पत्थर लगने शुरू हो गए, हमें कोई चीज उठा के ना पत्थर मार रही है। अच्छा, वो गाड़ी की एक तो ब्रेक भी नहीं थी लग रही, हैंड ब्रेक भी लगाई तो गाड़ी घूम गई। जब उतरे तो 10 कदम आगे जाके देखा तो सर वो पानी था, पिघली हुई बर्फ थी। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि कुछ औरतों ने बड़ी बूढ़ी औरतों ने एक पोटली सी बनाई होती थी जिसमें उन्होंने करने हैं, बाल करने हैं और उस पोटली में जमा करते रहने हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उसको पोटली, हमें तो नहीं पता होता पोटली गायब हुई थी। मे भी वो फिर खवातीन जो है वो उसको कहीं ना कहीं दबा देती होंगी, इसी किस्म की उनको सूरत हाल होती दबाती हो थी, पिछले दबाया वक्तों की जाता था। औरतें। हाँ जी, घर में जो क्यारियां होती थी उसमें पिछले लोग या गमलों में दबाते थे या उसको दबा फ्लश देते में बहा देते थे। दबा इन देते दो थे। में ये दो काम हुआ करते थे पहले वक्तों में। आपने अभी बड़ों ये की। बात की। जी। आपने अभी ये बात की कि ये बालों से, क्योंकि मुझे नाखून से आया कि आपने बात की कि बालों के साथ कनेक्शन होता है ब्लड का। तो ये सर ब्लड मुझे में बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा होता है। सर मुझे बताएं कि तमाम फिके इस्लाम में मुसलमानों के इस चीज पे मुत्तफिक है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। तो वो कैसे हुआ था? बालों से हुआ था। बालों से ही हुआ था। हम्म। वो हमारे में ये अकीदा के असर नहीं हुआ था। बाकी फिक्के इस चीज के अकीदे के कायल है जी, असर हो गया था। लेकिन हमारे में अकीदा के नबी पैगंबर मासूम होता, उस पर जादू का असर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमारा ये अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ कि ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर है, एक तो जी और जी। कहा जाता है कि शैतान जो है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। जी जी, करता है वो करता है, ये हमजाद की सूरत में पूरे जिस्म में हम पे हावी है। तो वो फिर आपको कंट्रोल भी करता है उसी तरह से। हाँ जी। अब जो लोगों पे असेब आ जाते हैं, असेब को अक्सर आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अक्सर आपने दम करने वाले लोग देखे होंगे या इंग्लिश मूवीज में एक्सर्सिज्म देखा होगा, जो पास्टर जाते हैं वो बकायदा तैयार हुए हुए। वो जी जी दी एक्सर्सिज्म पे मूवीज भी, एग्जॉर्सिस्ट मूवी आई थी सन आपके जी 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 बचपन में, जी मेरे जी बचपन में एक मूवी आई थी, बड़ी चली थी, एम्बुलेंस से बाहर खड़ी थी तब जी सैनमों के जी बाहर। जी जी। अब हाँ वो जो हाँ। एक्सर्सिज्म की जितनी भी मूवीज है उसमें देखें, अक्सर दिखाया गया होता है कि जो मरीज होता है उसके सर के बालों को यूं पंजा डाल के पकड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसको नहीं पकड़ा होता, वो असल में उस शैतान जिन को पकड़ा होता है। और पानी के भी जो छींटे हैं वो सर पे मारे जाते हैं, चेहरे पे मारे जाते हैं, वो पानी पिलाया जाता है। पानी का क्या कनेक्शन है? पानी आग को बुझाता है और जिन आग से बना हुआ है। आग से बना हुआ। और जब पानी पे अल्लाह का कलाम पढ़ ले तो उसकी जो इंटेंसिटी या पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो मल्टीप्लाई कर जाती है। और ये भी तो कहा जाता है कि जिनका भी तख्त जो है पानी के ऊपर वो रात को तख्त लगाता है, उसकी एक वजह है। शैतान है। इबलीस अल्लाह के साथ शैतान जिद में है। इबलीस ने अल्लाह के साथ जिद लगाई हुई है। अल्लाह का जो अर्श है ना, अल्लाह काबा को सैन पे है। ठीक है। अब बिल्कुल सही। काबा को सैन से आगे फिर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की जो कुर्सी है, वो अल्लाह की जो कुर्सी है ना वो पानी पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी अल्लाह की जिद में दुनिया के पानी पे रात को तख्त लगाता है, इसलिए कहा गया कि रात को समुंदर, नहर, दरिया, ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए और ना नहाना चाहिए। वहां पे आपको छलावे भी मिलते हैं, छलेटे भी मिलते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं आपके साथ। इसी वजह से होती है कि शैतान अपना तख्त लगाता है रात को पानी पे। ओए होए। तख्त अल्लाह की लगाई जिद में। करता क्या है वो? पूरा पूरे का पूरा वहां पे जो है वो अदालत लगती है, क्या होता है? सर पूरी पूरे दिन की कचहरी लगती है। पूरी रूए कचहरी लगती जमीन है। से तमाम जिन्नात की हाजिरी होती है। उनकी वो पूछा जाता है भी दिन में क्या क्या प्रोग्रेस की, फिर वो बताते हैं जी मैंने ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया। फिर जिसने अच्छी प्रोग्रेस दी होती है उसको शाबाश मिलती है, उसको 10/10 नंबर मिलते हैं। अरे वाह।
आपका कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट जिन्नात के साथ रहा है बड़ी फिजिकली? दफा रहा है। बड़ी दफा मसलन? बड़ी दफा बहुत से वाकयात मेरी जिंदगी में है। अभी जैसे मैं अभी सूरह इखलास का हिसार बताते वक्त आपसे एक वाकये का जिक्र कर रहा था जी 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 कि मेरे साथ एक जी। वाकया पेश आया था गिलगित बल्तिस्तान में। वो बड़ा डेंजरस वाकया है मेरी लाइफ का, और उस वाकये को मैं अपनी सारी लाइफ नहीं भूल सकता कभी भी। और ओए उसमें ओए। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था, मेरा एक कजन भी मेरे साथ था, और हम तीनों जो थे मौत से तकरीबन 15-20 कदम के फासले पे थे, और हमारी बचत हुई थी। सिर्फ 15-20 कदम के फासले से आपको मौत छू के चली गई है, आपको देख के चली गई, आपने मौत की आंखों में आंखें डाले और मौत चली गई। ये क्या वाकया है? सर वाकया यूं हुआ था कि मुझे एक केस मिला गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो जो केस मिला गिलगित बल्तिस्तान में, उस बंदे के ने हमें उधर बुलाया, हम लोग चले गए। ये आई थिंक सो मार्च के महीने की बात है, 2021 में। अच्छा, अब देखें मजे की बात है इरफान भाई, एक बंदा लाहौर से गाड़ी चला के गिलगित बल्तिस्तान तक जा रहा है, उफ। कोई एक्सीडेंट नहीं पेश आया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम्म। एक पत्थर भी जो होता है ना, पत्थर भी वो तक नहीं उसने हमें नुकसान पहुंचाया वहां जाने तक। अच्छा खैर, मैं कहीं पे जाता नहीं। वो जो केस था वो मेरे पास एक बहुत बड़े रेफरेंस से आया था, बहुत बड़ा रेफरेंस था गिलगित बल्तिस्तान का। खैर मुझे जाना पड़ा, मैं चला गया। अच्छा, वो जो बंदा था वो हमें डायरेक्ट मिला, जिस टाइम वो मेरा हाथ को आके मिला हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब जो बंदा लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान तक गाड़ी चला के आया, और वो भी वो पिछला बशाम वाला रास्ता, नारायण का गान वाला रास्ता नहीं, पीछे जो अच्छा। बशाम रोड वाला रास्ता है ना, वो उससे भी खतरनाक है। खतरनाक है, जिन्हों कहते वहां हैं ना से चला पंजाबी के? जी जन्नम दा रास्ता ओए होए होए होए, वो वाला बिल्कुल रास्ता, सही। पथरीली सड़क। खैर मैं ट्रैवल एंजॉय करता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हम बाय एयर नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बाय एयर जो एयरलाइनें चलती हैं वो सुबह अल्लाह ही है। तो खैर हाँ। हम लोग बड़ा ट्रैवल एंजॉय करते हुए पहुंचे। जब वो बंदा रात को हमें मिला होटल में, हमें उसने ड्रॉप किया। हम खाना खाने जब उसके साथ गए तो गाड़ी रिवर्स करते हुए 2 कदम से वो गाड़ी हिट होगी बैग से, बैग का बम्पर उड़ गया। खैर वो हमारे साथ 2-3 वाकयात पेश आए। अब भाई मुझे कहने लगा कि यार इस बंदे के साथ अब हमने नहीं जाना। अच्छा। मैं कहा यार ऐसी थी तैसी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सारी जिंदगी नहीं हार मानी ऐसी चीजों से, तो मैं अब हार मान लूं। सर हमने सदका किया सुबह, सदके के लिए वहां पे लोग भी नहीं आपको मिलते, गुर्बत नहीं है। वो लकीली हमें एक बंदा होटल के आगे मिल गया, वो कुरम एजेंसी से आया हुआ था। अच्छा। हमने उसको सदका करके पैसे दिए, और सूरह इखलास का हमने ये हिसार किया था हम तीनों ने। ओके। हमने उसको भी बोला ये हिसार कर ले। हम चले गए। जनाब साहब हमें आए लेने के लिए लैंड क्रूजर पे, हमारी गाड़ी तो वर्कशॉप चली गई हुई थी। जा रहे हैं, अब लैंड क्रूजर के चारों टायर बबलिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़, आप टूवर्ड्स अताबाद जा रहे हैं, मार्च का महीना जब टूरिज्म क्लोज है, सड़कें सुनसान है, सड़कों पे बर्फ ही बर्फ है, ना बंदा ना बंदे की जात। अच्छा मुझे था कि यार मैंने फ्रोजन लेक देखनी है अताबाद, मैंने पिघली हुई देखी हुई थी, मैं फ्रोजन देखना चाहता था, रोशन एडवेंचर है। करना चाहता था, एडवेंचर का शौक है। सर सही। वो हम पहुंचे, रात मगरिब हो गई हमें पहुंचते हुए। अताबाद लेक फ्रोजन है, हमने उसके अंदर उतर के हमने तस्वीरें बना रहे हैं, अपनी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। हमें ना पत्थर लगने शुरू हो गए, हमें कोई चीज उठा के ना पत्थर मार रही है। और वो चीज क्या है, वो नजर नहीं आ रही? कोई भी नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा। कुछ हम नजर आ चारों एक जगह पे खड़े हैं, वो जो अताबाद लेक, आप नीचे उतरते हैं, कुछ पत्थर पड़े हैं, पत्थरों के आगे वो लकड़ी के फट्टे हैं जहां से आप जेट स्की पे बैठते हैं बस। रहा। अब वो सारी जेट स्की बंद थी, फट्टे पड़े हैं, फट्टों से हम अताबाद लेक में उतर के जमी हुई थी। हम पाँव मार के चेक कर करके हम लोग उसके ऊपर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वीडियोस और तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। अंधेरा हो गया हुआ, फुल अंधेरा, मगरिब हो चुकी है। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, पहाड़ी पहाड़ और आवाज आ रही है। दूर से पानी जहां से पिघलता था ना, वो अताबाद का किनारा था लेक का और साथ दरिया का। तो वो जहां बर्फ पिघल पिघल के पानी में गिरती थी, वहां से जुम जुम की आवाज आती थी। तो आवाज वो आती थी। सन्नाटे में गूंजती थी हवा, एक बड़ा हॉरर सा सीन था। खैर वो पत्थर लगने शुरू हुए तो कजन मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी देखूं, हमने उस लड़के की भी शक्ल देखी, भाई की भी शक्ल देखी। अब दो लड़के तस्वीरें खींचने वाले हैं, दो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो पत्थर कौन मार रहा है? कौन मारा है ही? चार बंदे वहां पे सिर्फ? 4 बंदे हैं, दो के हाथ में मोबाइल है, दो ऐसे ही खड़े हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए। सर वो पत्थर पड़ने जब शुरू हुए तो फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो भी मखलूक है
हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह की तौहीद का, नबी की नबूवत का और विलायत अली का इकरार किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए तस्वीरें खींचने के लिए आए, हम आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। इतनी बात करना था तो पत्थर आने बंद हो गए। हमने 10-15 मिनट वहां गुजारा, उसके बाद तस्वीरें खींच के हम लोग चल पड़े। अब इस रास्ते के दौरान जब हम गिलगित शहर से चले थे यहाँ अताबाद आने तक, तो हमारे साथ बहुत से वाकयात पेश आए जो मैं बीच में स्किप कर चुका हूँ, मैंने पहले बेशुमार मरतबा बताए हैं। अच्छा, अब आगे हमारे साथ क्या वाकया पेश आता है कि हमने जाना था हुंजा लेक्सिस पे। अच्छा, अब जब वहां से उतर रहे थे ना, तो आगे से चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्वॉय आ रहा था ऊपर। हम लोगों ने नीचे जाना था, तो हम थोड़ी देर के लिए साइड पे हमने ब्रेक लगाई थी, तो मैंने वो सारा रास्ता ना देख लिया था। मेरी नजरों में था, मेरे तसव्वुर में था कि हम यहाँ से आए हैं ऊपर से यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। खैर, हम अताबाद गए, वहां पे जाके हमने वो लेक्सिस हुंजा गए, हमने वहां पे तस्वीरें खींची। अच्छा, वहां पे ना मेरी एक तस्वीर है, मैंने कुछ पॉडकास्ट में वो शेयर की है पहले। उस तस्वीर में ना मेरे ऊपर की तरफ ना एक बहुत बड़ा रोशनी का ना एक जाला सा है कि कोई चीज मेरे आगे से उड़ के जा रही है, और उसमें मेरी आंखें जो है ना बड़ी अजीब और बड़ी खौफनाक आई उस तस्वीर में। वो 4 तस्वीरें हैं एक ही पॉइंट पे, एक ही पोज में, लेकिन वो एक तस्वीर है, वो बड़ी अलग सी तस्वीर है वो। खैर, वो तस्वीरें खींचने के बाद हम वहां से चल पड़े वापसी के लिए। अब मुझे वो लड़का कह रहा है जिसके पास हम गए थे, जिसका मैंने इलाज करना है, अभी इलाज शुरू नहीं हुआ, कि वो कितनी बड़ी पनौती है, कितनी बड़ी नौसत है, और कि वो हमारे लिए क्या साबित हुआ वो लड़का। क्या साबित हुआ? पीछे मेरा भाई बैठा है, मेरा कजन बैठा है लैंड क्रूजर, आगे वो जनाब गाड़ी चला रहे हैं अपनी मजे से, यूं यूं यूं, मैं साथ बैठा हूँ। तो मैंने कहा यार, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से ऊपर जाना है। नहीं नहीं फारूक भाई, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम वो सामने से जाते हैं, वो आगे से ना स्लोप कम है, फिर आगे से हम ऊपर हो जाएंगे सड़क पे। मैं कहा नहीं यार, उधर रास्ता नहीं है। मेरे दिल से आवाज आई कि वहां पे रास्ता नहीं है। खैर, वहां पे उसने मेरी बात को ना डिनाई किया और रेजिस्ट किया। मैंने भाई और कजन को बोला, मैं कहा यार, गाड़ी वहां पे ऐसा थी क्योंकि बर्फ पे गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा यार, यहाँ पे ना गाड़ी के ना दरवाजे खोल के जंप करो। हम सब ने गाड़ी के दरवाजों को हाथ डाला है जंप करने के लिए, चलती गाड़ी से उतरने के लिए। मतलब आपने फैसला कर लिया कि छलांग मार देनी? मैंने कहा ये पागल हो गया है। मुझे समझ आ गया कि ये कोई ना कोई चीज रेजिस्ट कर रही है, कोई चीज रिटेलिएट कर रही है, जो ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। इस फेज में आ गया, इसको फोर्स कर रही है, कोई चीज इसको फोर्स कर रही है कि उस तरफ चलो। सर, वो उसने जब मेरे भाई और कजन हमने दरवाजा खोला, हमने आधे दरवाजे खोल के हम ऐसे हुए हैं, तो उसने हैंड ब्रेक खींची है गाड़ी की, ब्रेक लगाने के लिए। तो उसकी गाड़ी ना पूरी ऐसे घूम गई है। ऐसी जगह पे हैंड ब्रेक खींचेंगे तो वो तो ठीक है। अच्छा, वो गाड़ी की एक तो ब्रेक भी नहीं थी लग रही, हैंड ब्रेक भी लगाई तो गाड़ी घूम गई। जब उतरे तो 10 कदम आगे जाके देखा तो सर वो पानी था, पिघली हुई बर्फ थी। वहां सड़क थी ही नहीं, वो बर्फ थी जिसपे वो गाड़ी ले जाना चाह रहा था, और वो पिघली हुई बर्फ, वाइट वाइट। और वो पूरी गाड़ी अंदर सिंक कर दे। सर, लैंड क्रूजर वहां जाती, तो हमारे वहां पे मोबाइल सिग्नल नहीं थे चारों के, मोबाइल कोई नहीं, नेटवर्क कोई नहीं, कुछ नहीं। वहां पे वो गाड़ी जाती तो गाड़ी ने जूम नीचे जाना था, किसी को क़यामत तक नहीं था पता चलना हम लोग कहाँ गए हैं चारों।